प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद बनाने के नियम को बताएंगे। सर्वप्रथम हम यह बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहचान के लिए सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है। इत्यादि आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का अनुवाद बनाने का तरीका क्या है। पहचान तो हमने बता दिया। अब देखिए, अनुवाद बनाने का नियम। सर्वप्रथम नंबर 1 है, सर्वप्रथम कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म इत्यादि रखते हैं। अनुवाद बनाने में क्या करेंगे कि सर्वप्रथम कर्ता रखेंगे, उसके बाद क्रिया रखेंगे, उसके बाद कर्म इत्यादि रखेंगे। अब यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं, क्योंकि क्रिया मूल रूप में बहुवचन होती है।
बहुवचन होती है। नंबर 3, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया को ज्यों का देते हैं त्यों लिख देते हैं। अब हमने बताया अनुवाद बनाने का नियम कि सर्वप्रथम कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म इत्यादि रखते हैं। नंबर 2 है, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं, क्योंकि क्रिया मूल रूप में बहुवचन होती है। नंबर 3, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब उदाहरण के लिए, उदाहरण वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका वह पढ़ता है। अब इसमें कैसे जानेंगे कि कर्ता क्या है? क्रिया में कौन का प्रश्न लगाएंगे? कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, इसलिए वह क्या हुआ? कर्ता। तो कर्ता को पहले लिखेंगे, वह की अंग्रेजी हुई ही। इसके बाद पढ़ता है, यानी पढ़ता है, यानी वह एक वचन है, इसलिए क्रिया में यस या ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि क्रिया जो है मूल रूप में बहुवचन में होती है। इसलिए ही रीड्स, ही रीड्स, वह पढ़ता है। इसका अनुवाद क्या हुआ है? ही रीड्स। दूसरा उदाहरण है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है, इसलिए तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू। बहुवचन है, इसलिए इसमें जो है केवल रीड लिखेंगे, यू रीड। अब देखिए, अब हम बताएंगे कि कर्ता और क्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो नोट में लिख लीजिए, नोट, यदि क्रिया में कौन का प्रश्न करने पर या कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर मिलता है, वह कर्ता होता है, वह कर्ता होता है। जैसे इस प्रश्न में वह पढ़ता है, क्रिया में प्रश्न कीजिए कौन पढ़ता है, उत्तर क्या मिला? वह। तो वह क्या हो गया? कर्ता। अब क्रिया कैसे, कर्म कैसे पहचानेंगे कि कर्म कौन है? तो
अब नंबर 2 हम कैसे पहचानेंगे? क्रिया के साथ क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दूसरा उदाहरण बताएं कि वह किताब पढ़ता है। उदाहरण जैसे हम दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरण, वह किताब पढ़ता है। अब इसमें प्रश्न कीजिए, वह क्या पढ़ता है? क्रिया के साथ प्रश्न कीजिए, वह क्या पढ़ता है? तो उत्तर आ रहा है किताब। इसलिए किताब क्या हुआ? कर्म। अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा, सर्वप्रथम कर्ता रखेंगे वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हुई? ही। इसके बाद कर्ता के बाद क्या रखेंगे? क्रिया। क्रिया क्या है? पढ़ता। ही रीड्स द बुक। He reads the book. अब वह किताब पढ़ता है, तो इसमें कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया में प्रश्न कीजिए, कौन पढ़ता है? कौन का प्रश्न करेंगे तो उत्तर आता है वह, तो वह क्या हुआ? कर्ता। कर्ता के बाद क्या रखेंगे? क्रिया। तो क्रिया क्या है? पढ़ना। तो रीड्स, चूंकि कर्ता एक वचन है इसलिए रीड में यस जोड़ देंगे, रीड्स हो जाएगा। द बुक। अब कर्म खोजेंगे, वह क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है प्रश्न करने पर उत्तर आ रहा है किताब। तो किताब क्या हुआ? कर्म। तो हमने बताया था कि पहले कर्ता, इसके बाद क्रिया, इसके बाद कर्म रखते हैं, इसलिए ही रीड्स द बुक। वह किताब पढ़ता है। यहां द इसलिए लगा रहे हैं कि यह जो है कॉमन नाउन है। अभी नाउन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे यह कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द लगाया जाता है। इस प्रकार से यह जो है वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक। अब इस तरह से सामान्य वाक्य यह था, साधारण वाक्य का अनुवाद हमने बताया। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम आप लोगों को प्रश्न, अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अब इसके बाद शेष पार्ट 3 में आप लोग देखेंगे।